वहाँ पे अंदर कोई जानवर है, हिरण लग रहा है मुझे। काढ़ा बन रहा है, बिल्कुल ब्लैक टी जैसा लग रहा है काढ़ा। आज ही प्रैक्टिस कर रही हूँ, कल भी करी थी, कल तो वीडियो भी नहीं बनाई और इतना अच्छा लगा कि पूरी प्रैक्टिस करके कल रिलैक्स किया पूरा। ऐसे कई बार हो जाता है जब एक दो वीडियो रखी होती हैं तो फिर रिलैक्स कर लेती हूँ। आज जितना आगे जाया जाए साईं घाट तक या उससे आगे तक, तो इवनिंग में जाऊँगी। यहीं पे पहले राम राम कर लेती हूँ। राम राम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और थोड़ी थोड़ी पतली हो रही हूँ, मतलब वैसे फैट नहीं करना कि स्किनी होना है मेरे को, वो नहीं होना। फैट को सही ढंग से, ताकि मतलब हम ट्रैक करते हैं तो बैक शोल्डर को भी स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए, लेग्स की भी स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए, और फैट सही ढंग से मतलब सेट हो जाए जाके। मेरे को साग बनाना है और रेनू ने बोल दिया कि तू ही बना ले, और सोनिया ने मतलब उन्होंने ठूस ठूस के इतना सारा साग दे दिया था, अब निकल रहा है। मैंने रेनू से पोहा बनवाया, वो पोहा बड़ा अच्छा बनाती है। ओहो, तो आज पोहा और चाय। पोहा खाऊंगी। हमारी देखो ये नई काम वाली जो आती है, जो मतलब पुरानी थी, वो फिर से आ गई है। बर्तन देखो ऐसे चमकाती है, अपने शक्ल देख लो। ये चली गई थी, तबीयत खराब हो गई थी इसकी। इसने बोला भाभी मेरे पीछे से कितना गंदा घर कर दिया, मैं तो रहती थी नहीं, ये ना अपने घर की तरह से काम करती हैं, तो अच्छा लगता है ना। कह रहे आप इतने पैसे देते हो और फिर कुछ लोग गंदा सफाई नहीं करते ढंग से, और फिर खुद को भी वो पैसे का भी वो है, मतलब उसको लगा कि हम कहीं से पैसे ले रहे हैं तो उनका काम अच्छे से करना चाहिए। मैं कहा सबकी सोच ऐसी हो जाए तो बस फिर। पता नहीं वो इतना टेस्टी पोहा कैसे बनाती है, मेरे से पोहा ही नहीं बनता। रिया बोलती है रहने दो आप। सच में रेनू पोहा बड़ा अच्छा बनाती है, बाकी चीज़ें मैं अच्छी बनाती हूँ। नहीं, खाना अच्छा बनाती है वो भी। आज इस हरे साग को दिया को पालक पनीर बता के उसके साथ एक बार फिर से धोखा किया जाएगा। इसमें पनीर के पीस डाल दूँगी, थोड़ा सा पनीर रखा है। पालक और राई का साग है, पालक तो है ही इसके अंदर ऑलरेडी, तो बोलूँगी पालक पनीर है। अगर बोलूँगी हरा साग है तो खाती है, लेकिन वो उतने शौक से नहीं खाती है। मैं निकल रही हूँ और सूट पहन लिया तो आप समझ जाएंगे। मैं थोड़ी सी देर, अब भक्ति का माहौल चल रहा है। मैंने सदगुरु का सुना था कि 16 तारीख से 18 तारीख तक विवाह जैसे होते हैं ना, मेहंदी हल्दी ये सब की वो कर दो तैयारी। तो मैंने कहा आज उधर जाती हूँ वॉक करने के लिए, और आपको त्रिवेणी घाट की आरती भी दिखा दूँगी अगर मैं पहुँच पाई तो। वो धूम धड़ाका हो रहा है। ये देखो डीजे इधर बज रहे हैं, मुझे जाना है इधर। ये देखो अब गदर उतरने वाला है। और उधर तो ना मैं कितनी बार सोच रही थी कि नीलकंठ पैदल मार्ग पे चली जाऊं, लेकिन नीलकंठ पैदल मार्ग पे मैं गई नहीं। मेरे को पता है कि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा वो होने वाला है, रश एकदम से। आती हूँ ना, मुझे ये फूल बहुत प्यारे लगते हैं ऐसे साइड में ना, बहुत अच्छे। तो मैं इनको बार बार इन पर नजर पड़ जाती है, एकदम आँखों को ना इतना अच्छा लगता है। ऑरेंज ऑरेंज बेटी मेरा इधर से वेट कर रही है, भावना जी हैं और उनकी बेटी, और मैं पीछे से आ गई। हाँ जी चले चलो। मैं उधर से आई। भाई साहब कह रहे कि वो रूम मत दिखाइए जो मैंने दिखाया। मैंने कहा मैंने उसमें कम से कम, एक भैया कह रहे थे 20 बार बोला है आपने कि ये रूम में आवाज़ बहुत आती है, डस्ट भी होगी। तो मैंने कहा मैंने तो क्लियर कर लिया, अब देखो आप अपनी अपनी मर्जी है। आपकी बाजू से तो आप सेव कर लिए, लेकिन जो उत्सुक है यहाँ आने के लिए नहीं, पर उनको वार्निंग पे भी ध्यान देना चाहिए ना। है ना, मैं क्लियर बोल रही हूँ। वो बात हो गई, सिगरेट पीना, स्मोकिंग इज डेंजरस। हाँ भाई साहब कह रहे हैं मुझे महंगे चाहिए और अंदर चाहिए, ऐसा हो तो वीडियो डालिए। अब देखिए हर किसी का बजट नहीं होता, मैंने इसलिए थोक बजा के कहा। आज वो अंबर है ना, जैसे मजाक कर रहा है, भाभी कितनी बार बोली हो, कम से कम 20 बार बोली हो, और क्या कहते हैं वो क्या बहुत ज़्यादा शोर आता है, ये आता है। मैंने कहा मैं क्लियर कर देती हूँ, और फिर भी बता दूँ उसमें एक रूम बचा है बस खाली, वो भी सारे फुल हो गए। और ऐसा नहीं कि चैनल से पहले
चैनल पे आने से पहले ही फुल हो गए वो। आज ये बच्चों के लिए खाली हो गया तो कितना अच्छा है। देखो ये बच्चों का ना प्लेग्राउंड होता है, तो मेला वेला लगता है ना तो यहाँ पे घेर लेते हैं, इसी में बनता है पार्किंग में ना, तो बड़ा अजीब सा लगता है। देखो बच्चे खेल रहे हैं, कुछ तो होना चाहिए बच्चों के लिए गार्डन। गंगा जी किनारे वॉक करते हुए बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ नहीं आए आप? आज मैं घुमाती हूँ, आज मैं घुमाती हूँ। सब जगह आरती की तैयारी हो रही है ना। ये होलिका के लिए है, होली जलेगी इधर, होली मंगलाते हैं ना। हाँ तो 1.25 महीने पहले तब ये लगा देते हैं, उसके बाद होली जो छोटी बड़ी वाली छोटी होली होती है ना, उस दिन इसको हमारे यहाँ मंगलाते बोलते हैं, मतलब जलाते हैं वैसे बोलते हैं मंगलाते हैं, तो उस दिन वो करते हैं, फिर अगले दिन खेलते हैं। पर इसका नाम भरत घाट है और ये आर्ट ऑफ लिविंग के सामने है, आर्ट ऑफ लिविंग। ये नया लगाया, पता नहीं वही उतार के लगा दिया, मैं दिखा के गई थी उस दिन, गंगा जी में फेंका हुआ था ना, शायद नया बना है। 25 किलोमीटर कब करी? कल इन्होंने पहले दिन 25 किलोमीटर वॉक किए कल। हमारे सामने थे शत्रुघ्न घाट पे, जब ये फोटो, ये मेरे को ना फोटो वो कर खींच के दे रही कि मैं शत्रुघ्न घाट हूँ, और हम परमार्थ के पास में हम छुप के बैठे हुए थे, मैं और प्रीति, तो हम वहाँ पे छुप के चाय वाय पी रहे थे बैठ के, तो मैंने बोला हम अपोजिट है, तो फिर हमारे पास भाग के आए वापस। कल ही ऐसे घूमे एक दिन में 25 किलोमीटर। नहीं पर थकान नहीं होती है, नहीं हो रही ना। ये है दयानंद आश्रम, ये इसमें विराट कोहली आया था ना, तो मेरे को सब बोल रहे थे उससे मिल के आओ। मैंने कहा उसने बोला था कि भाई मैं यहाँ पे पूजा के लिए आया हूँ, तो मैंने कहा मैं क्यों भागा दौड़ी करूँ भाई, जब उसकी पर्सनल लाइफ है, अपना पर्सनल है उसका। ये पूरा रोड ना बिल्कुल शांत है एकदम, है ना, इधर मन करता है देखते ही रहो। गंगा जी को देख, यहाँ बैठे के देखते रहो बस। और ये तो भावना जी तो करोल बाग में वैसे ही रहती है, तो वो तो पूरा मार्केट एरिया है ना, कंजस्टेड है। आजकल तो कंस्ट्रक्शन इतनी हो रही है, वहाँ पीजीज बन रहे हैं 4 फ्लोर्स के। अच्छा जी, स्टूडेंट है, कॉलेज आ गया वहाँ आईएएस के हैं। ओहो, हाँ हाँ भाई ना, उसके पीछे जा रहे हैं भैया के। मेरा भी मन नहीं मानता, मैं नाला दिखाती रहती हूँ। देखो देखो ना कितना गंदा, वो साफ वाला है और ये गंदा बदबूदार, और सब गंगा जी में जा रहे हैं। हाँ गंगा जी में जा रहा है बढ़िया तरीके से। ये थोड़ा सा दिखा दिया कि साफ़ है, पर वो गंदा जाता है। तो आप दोपहर में देखना, दोपहर में अभी तो इस टाइम काम वाम लेडीज़ कम करती है ना, करेंगी अभी। दोपहर में पूरा कपड़े वपड़े बर्तन सारा काम होता है, वो घर के काम होते हैं और सारे काम होते हैं, तो भर के चलता है वो। ये देखो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आई, ये आ कहाँ से गई हैं? आ रहे हो? अरे वहीं से आओगे, आराम से टिके, वो स्ट्रॉन्ग वैसे हैं, वो पत्थर ठीक हैं, जमे हुए हैं। बैलेंस बनाओ, सीधी रहो, सीधी। सब आ रहे हैं, देखो आराम से। वो बात करती हुई आ रही है फ़ोन पे, आ गई बस। नहीं है, अरे नहीं, कुछ मत कर। आ गई। देखो यहाँ आके कुछ ना कुछ सीख जाओगे। यहाँ इनको मछलियाँ मिल रही होंगी शायद, पानी वैसा है ना। मैं उनको बता रही थी ये भरत मंदिर का द्वार है। यहाँ से आप इस वाले रोड से आप काफ़ी कुछ क्रॉस कर सकते हैं। कितनी बार बताया है। वहाँ पे अंदर कोई जानवर है, हिरन लग रहा है मुझे। नहीं हिरन है, अरे वो है हिरन है, हाथी नहीं है। घास खा रहा है, हिरन है, काकड़ जिसको बोलते हैं ना, वो काकड़ है और वो घास खा रहा है। क्योंकि दूर से तो अब हाथी भी छोटा दिखाई देगा, इसलिए अब ध्यान से देखा ना, साइड से आया तब दिखाई दिया वो पूरा। दुकान, म्यूजिक, ज़मीन खरीदने है तो ये देखिए यहाँ पे पक्का होम स्टे वगैरह होंगे, मैंने सुने हैं यहाँ पे। और एक यहीं पे ना पास में योगा सिखाते हैं, बहुत सस्ते में योग, वो भी यहीं कहीं है, मॉर्निंग में सिखाते हैं वो। इतने सारे बच्चे जिम्नास्टिक भरे पड़े हैं हमारे इंडिया में, तो बेचारों के टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है।
करिए बेटा, देख तेरी वीडियो बना रही हूँ, करेगा? अरे भाव खा रहा है स्पीड बना रहा पहले, वाह वेरी गुड। अब इसको जोश आ गया हैं अपना जी और उनकी बेटी जैसे क्रॉस करके आई, उनका इतने में फ़ोन आ गया तो वो जाना पड़ गया उनको, तो कोई काम आ गया उनका यार, तो वो लोग चले गए। मैं बताना भूल गई थी आपको बीच में ना। देखिए मैंने ना एक अभी याद आया मेरे को, एक अबे तू मेरे पीछे पीछे चक्कर लगाता रहेगा स्टंट दिखाता हुआ मैंने ना वो रिश्ते वाला एक बार डाला था वीडियो, तो एक और भावना जी हैं, उनका फ़ोन आया मेरे पास कि उनका बेटा है IIT है, तो उनको IIT लड़की चाहिए और USA में है वो, तो 30 साल का है और अग्रवाल हैं वो, अगर वही कास्ट मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो अदर हिंदू में थोड़ा वो भी चल जाएगा, अपनी उसमें मतलब उसमें चल जाएगा। तो मैंने कहा अब IT लड़का तो IT लड़की, मैंने कहा ऐसे तो जानते हो क्या बोल रहे? साक्षी एंजॉय लाइक लोकल। थैंक यू मैम। अरे मैम नहीं, बच्चे हो तुम तो सब कहाँ से आए? बैराज से? अच्छा, तो कहाँ आरती के लिए या ऐसे घूमने? घूमने आए थे, शॉपिंग करने आए थे। हैं? बर्थडे की शॉपिंग। बर्थडे की शॉपिंग, क्या क्या शॉपिंग कर ली? बस कपड़े ये वीरभद्र मंदिर के वहाँ से आए, मैं सोच रही थी आप आना। हैं मेला मेला लगेगा है ना, मैं सोच रही थी अब की बार ना कहीं अलग जाऊं, पर रास्ते में क्या होता है कि वहाँ जाम बहुत लगेगा, हाँ जी है ना। ये भी साक्षी है, साक्षी दोनों के दोनों चलो तुम बच्चे हो सारे, बाय बाय बेटा बाय, चलो बाय बाय कितना अच्छा लगता है जब बच्चे, छोटे बच्चे आपको देख के पहचान लेते हैं। और मैं सोच रही थी इस बार वीरभद्र जाऊं, और वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है इसमें शिवरात्रि पे, तो वहाँ दिखाऊं, पर वहाँ जाम भी बहुत तगड़ा लगता है। ये नवीन जी ने मुझे ऐड कर लिया है इसमें त्रिवेणी घाट के ग्रुप में, तो भगवान जी की पिक्चर वही डालते रहते हैं, हम कुछ डाल नहीं सकते हैं। आज उनकी थोड़ी खिंचाई करूँगी, ग्रुप में ना बहुत सारे लोग ऐड कर लेते हैं, परमार्थ से भी हुए थे, तो हम कुछ नहीं कर पाते उसमें मैसेज। अभी शायद शुरू होने में टाइम है आरती, पहले आरती होगी फिर भजन वगैरह होंगे, तो जब तक बैठती हूँ मैं भी देखती हूँ। हाँ तो मैं उस लड़के का बता रही थी, अगर किसी की IIT लड़की हो, लड़का 30 साल का है, मेरे पास उन्होंने पूरा बायोडाटा भेज दिया है। तो वैसे देखो बिचौलिए जो होता है उसको जूते बहुत पड़ते हैं, तो मैं बनना नहीं चाहती हूँ, अपने आप आपस में कांटेक्ट करना और वो करना, मेरे को जूते मत मारना अगर, क्योंकि ना मैंने जब वीडियो डाला था कि लड़का वो बता दो, तो मेरे पास इनडायरेक्टली काफ़ी लड़कियों के फ़ोन आए थे, मतलब मैसेज भी आए थे कि हम भी अनमैरिड हैं, हमारी शादी करा दो, और लड़कों ने भी बोला था। एक तो झांसी की रानियों को तो मैं जानती हूँ कभी शादी करने के बाद वो बन गई झांसी की रानी, तो मेरे को और डांट पड़ेगी, मतलब गालियाँ तो कहते हैं ना बिचौलियों को पड़ती हैं, तो फिर मेरे को पड़ेगी। इसीलिए मैं, अगर कोई अग्रवाल में हो, IIT लड़की हो और 30 साल का लड़का है, USA में है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लें। इंस्टाग्राम ID है एंजॉय लाइक लोकल के नाम से। शादी में ऐसे शादी वाले बता नहीं रही हूँ, लेकिन अभी फैमिली इतनी बड़ी हो रही है तो उनकी डिमांड आ गई है, क्योंकि वो भी ना घर जैसा फील करते हैं। एंजॉय लाइक लोकल के नाम से स्मॉल ID है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। कितनी टेंशन लेती हूँ मैं तुम्हारे शादी के रिश्ते भी बता रही हूँ। देखो आरती में टाइम है, अभी वो खड़ा नवीन अभी कोई धर्म संसद हुई थी, सारे अलग अलग जातियों के नहीं, धर्मों के मिला के, तो उसमें हमारे स्वामी जी जो है परमार्थ, वो उठे नहीं, तो फिर कंट्रोवर्सी हो गई है, मतलब धर्मों को मिलाने की वो हो रही थी। तो वहाँ एक पक्ष ने तो अपने खुले आम बोल दिया, वो तो खुला बोलते हैं ना कि हम ही आए थे सबसे पहले, हम ही, हमारे वाले उठ के भाग गए। क्यों उठ के भागे? जवाब दिया जाता करारा, वो होता शास्त्रार्थ ना। मैं पूरी नज़र रखती हूँ इन चीज़ों पे भी, और मुझे अच्छी लगती है ऐसे धर्म पे चर्चा होती है और धर्म की होती है। मुझे लगता है कि उनको जानना नहीं चाहिए था, उनके साथ पूरा शास्त्रार्थ करना चाहिए था, अपना क्लियर बताना चाहिए था। ये गलत है, वो भागने वाली बात हो जाती है ना। अब यहाँ जूते की व्यवस्था भी होगी, पहले ऐसे ही पड़े रहते थे। कम से कम एक काम है 55 में, ठीक है। और आपको बता देते हैं कि उसमें है, और ये अच्छा काम हुआ, नहीं तो ना यहाँ पे गली में ऐसे फैलते रहते थे। अब ये काम अच्छा कर दिया, और जिसको मेरे ख्याल से आरती लेनी हो तो वो पर्ची कटवा सकता है। ये हमारे नवीन जी, इन्होंने ग्रुप में ऐड किया हुआ है, यही कर सकते हैं उसमें मैसेज
नहीं नहीं, मैं याद देखती हूँ मैं। यहाँ पे आरती 6:30 बजे होती है त्रिवेणी घाट में। पूछते हैं ना लोग। अभी भजन स्टार्ट होंगे 6 बजे से। पहले भजन होंगे फिर। ठीक। गरिमा मिल गई है, मेरे को फ़ोन कर रही थी, वो ये उधर थी पूर्णानंद घाट पे। मैंने कहा आप आरती देखनी है। नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकुल है। ये मुकुल जी हैं, ये यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली वैसे यहीं का कोई रिलेशन है? मेरी मासी रहती है ऋषिकेश में, तो उनके बेटे की शादी है कल। अच्छा। तो हमने एक्चुअली लास्ट वीक प्लान बनाया था, हमने कहा आएंगे आपसे मिलेंगे, परमानंद घाट पे जाएंगे। तो मेरा दिमाग खा जाता कि हम एक दिन पहले जाएंगे, मैम से मिल के आएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, टीवी पे आएंगे। मैंने कहा टीवी पे आने का तो मिल ले पहले, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमें आपसे मिलना था। अरे थैंक यू। आपके ब्लॉग देख देख के हमने छोटे ट्रैक करने स्टार्ट करे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं वैष्णो देवी भी वैष्णो देवी चली गई है। अच्छी बात है, छोटे ट्रैक करो। किरण जी और भाई साहब मिल गए हैं। दोनों शिफ्ट हो गए यहीं पे है। सबको गंगा माँ खींच के ले आती है ना। कोई पता क्या कह रहे थे? आपने प्रॉपर्टी के रेट बढ़ा दिए। यहाँ पर अपने नाम की कोई आरती करवाना चाहे तो उसकी पर्ची कटवा सकते हैं। आवाज़ और लगा रहे हैं ना, क्यों? तो उनके नाम की आरती हो जाती है यहाँ पे। बाबा जी मिले हैं मुझे गोरखपुर से। ठीक है। ये सब जिन्होंने आरती की पर्ची कटवाई हुई है ना, उनके नाम की, उनको आरती है उनकी। अभी इतने साधु बाबा मिले, इतने तपस्वी, तेज था उनके चेहरे पे ना। मैं उन्हीं को ढूंढ रही हूँ। वो कह रहे मैं यहीं रहता हूँ, गोरखपुर से आए कितने साल हो गए, कह रहे यहीं रह गए, यहीं जाऊँगा अब। मुझे दिखाई नहीं दे रहे, मेरे से बोल रहे जब लोग, क्योंकि यहाँ पे आरती पैसे वैसे है ना कि जिन्होंने मतलब पे किया हो, मेरे से बार बार बोल रहे थे आरती ले। मैंने कहा ऐसे नहीं मिलेगी। तो फिर वो भाई साहब आए, जब उन्होंने तीसरी बार कहा तो मैंने हिम्मत से बोला, तो वो आरती दे गए मेरे हाथ में। देखो अब कहाँ चले गए, दिखाई नहीं दे रहे। मैं एकदम से जल्दी आई हूँ। और भाई साहब आए हैं हमारे, देखिए किरण जी और भाभी जी, ये यहाँ पे चैनल को देख के शर्मा जी को देखते थे, और देखो अब यहाँ सेवा में लग गए। पूरे श्रद्धा भाव से लगे रहते हैं। हाँ, क्या नाम है हमारा? हाँ, दूधनाथ है दूधनाथ। हम वहीं पर रहते हैं, खाद हमारा है। अच्छा, तो मैं आऊँगी आपके पास कभी, ठीक है?
बाबा जी थे ना जो, रूप कुमार नाम था उनका, इसमें ना टाइम लैप्स में चल गया था। अच्छा। अब वो बोल रहे बार बार कि आरती ले लो आरती। मैंने कहा यहाँ, मैंने कहा वो पेमेंट की हुई है किसी ने, उनकी होती है। कह रहे नहीं मांग के देख, मांग के देख। अच्छा। मैंने मांगी तो मिल गई। और फिर हमारे साथ बैठ के फिर उनको भी आरती कराई, और वो भी यही रहते हैं वो। अच्छा अच्छा। पर यहाँ पे ना आनंद आ जाता है सच में, मतलब सब एक तो सबको मौका मिल जाता है बाद में ना, और सबको खुले बिठा देते हैं हम यहीं पे। हाँ वो सच में एक वहाँ पे कई बार आरती में नहीं आता, उसके बाद जो होता है ना कि लोग डांस करते हैं, भक्ति में हो जाता है ना एकदम सारा। वो देख लो, मैं पहले भी दिखाया था, दोनों बेटियों को छोड़ के, बेटा भी है, बिटिया दोनों बिटिया हैं, उनको छोड़ के आ गए हैं यहाँ पे। बड़ी बड़ी बिटिया है, वो भी आजाद, ये भी आजाद, समझदार है वैसे। नहीं बहुत समझदार है बेटिया। बेटा ब्लू किसके लिए लेंगे हम, सब बच्चे बड़े बड़े हैं। ब्लू कलर का है तुम्हारे पास, वो चाहिए। ये गोलगप्पे खिलाने ले जा रहे हैं, पहले ही मेरे को कोई पतला नहीं होने देगा। आप लोग हैं जो पतले नहीं होने देंगे। अच्छा गीता, तो देखिए ये भैया ना मान नहीं रहे हैं, मैं चुपचाप उधर से वॉक करके निकल जाती। 8 गोलगप्पे यहाँ, गोलगप्पे की एक गोलगप्पे में एक प्लेट में कितने? 8 और 60 रुपए की प्लेट है ये। गोलगप्पे छोटे हैं भैया वैसे, है तो टेस्टी, है तो बहुत टेस्टी। चलो एक नए गोलगप्पे की जगह पता चल गई है, अब यहीं आया करेंगे। बहुत टेस्टी है, शायद चाट भी टेस्टी होगी, फिर कभी आके दिन में खाएंगे। ये है होटल पैराडाइज गंगा के सामने। भाई साहब ने ना, शर्मा जी कितना मतलब लोगों को पकड़ पकड़ के बात करते होंगे, है ना। मुझे लग रहा है जेंट्स की, ज़्यादातर जेंट्स ऐसे ही होते हैं। ये कहते थे बेवकूफ़ हो, मैंने कहा आप क्यों रुकते हो, मेरे को भी रोक के रखते हो, तो बोलते थे तू तो बेवकूफ़ है। ऐसे से नॉलेज मिलती है बहुत कुछ। तो भाई साहब भी ऐसे हैं। इतने कितने महीने हो गए भाई साहब यहाँ पे? हाँ अभी तो महीना 20 दिन हुआ है, और ये पूरी ऋषिकेश को जान गए हैं। तो ऐसा है, जिनसे बात करते रहो उनको चैनल बताते रहो। ये आप क्या करें, ये अगर 1000 सब्सक्राइबर बढ़ाने आपके, कल बात कर रहे थे, इनके इतने लिंक है। बस भैया बस इन्होंने बोल दिया मुझे, भाई हमारे भाई साहब आए तो कुछ तो फायदा होना चाहिए उनको। मुझे दिखा रहे थे 1000 बंदा है मेरे पास, मैं सबके करवाऊंगा। मैं क्या, भाभी को मिल के बताना। और मैंने ले भी लिया चैनल पे। अब तो हमारे भाई साहब आए हैं तो मैंने कहा होम स्टे बता दो लोगों के लिए, तो मैं दिखा दूंगी, है ना। ये हमारे को पता होगा तो हम आपको बताएंगे, आप आगे बता, क्योंकि लोगों को जरूरत है। भाई साहब ने कमाल कर दिया, 20 दिन में इतनी जानकारी निकाली। हाँ लगाव तो होता ही है, रहे हुए सब। मेरे को वो शिव भैया है ना पटना वाले, वो बुला रहे थे। मैंने कहा भैया अकेले हैं, थोड़ा डर लगता है। आए लो भाई, ये सारे दुकान वालों को। सिमरन फुटवेयर के नाम से है, होलसेल का बहुत बड़ा काम है इनका, इम्पोर्ट का भी काम है। तो भाई सिमरन फुटवेयर से एंजॉय लाइक लोकल के नाम से डिस्काउंट मिल गया। भैया कह रहे लो डिस्काउंट। भाई साहब ने स्कूटी की व्यवस्था कर दी है, और मैंने शॉल पहना, वो वैसा ही पहना हुआ है, और ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। चलो बच्चों की वजह से हम जल्दी आ गए। भाई साहब मिल गए थे, मुझे ये नहीं पता था वो डेली आते हैं, डेली वहीं आते हैं। अब वही ना ऋषिकेश में रह के आरतियों में हम तो थोड़े बिजी हो गए चैनल के चक्कर में, नहीं तो आरती आज साधु बाबा मिले, मेरे को बड़ा तेज लगा वो ना। मैंने वो उसमें टाइम लैप्स में हो गया था उस टाइम वीडियो, लेकिन उन्होंने नाम रूप कुमार बताया। लेकिन इसलिए नहीं कि गोरे हैं, लेकिन वो एक अलग तेज लग रहा था उनके फेस पे ना। ये करती है मेरे साथ, तू ऐसे ही करती है तू, और मैं भी ऐसे ही करूँगी। ये ऐसे ही करती है, स्कूल से आके कंटिन्यू घंटी बजाई जाती है, और जब मैं आती हूँ मैं ऐसे ही करती हूँ इसके साथ। आज जितने भी, आज देखो आप भाई साहब और भाभी जी, किरण जी तो वो तो यहाँ शिफ्ट हो ही चुके हैं। और मुरली देख रहे हो आप, मुरली मैं नहीं, किस हैं बड़े महापुरुष के हैं तो। और ये भावना जी आई हुई हैं, रागिनी जी आई हुई हैं, सभी तो यहीं आए हैं। और सबसे मिलके इतना अच्छा लगा। भावना जी ने तो मुझे पूरा बिल्कुल, मेरा बिनू भैया से बात कर रही थी वो ट्रैक के लिए, उन्होंने बोला कि नंबर दे दूँ, तो भी कह रही कि नहीं डिस्टर्ब नहीं करना। फिर फाइनली मेरे को कल मिली वो वहाँ पे, मतलब फिर उनकी एक बार इच्छा हुई बात करने की, क्योंकि वो घूमने आ रही थी यहाँ पे, और इतना अच्छा लगा उनके साथ, मतलब लेडीज़ के साथ। और कई बार भैया भाभी तो बहुत पुराने, मतलब मिल के गए थे, किरण जी और वो भाई साहब। देखिए आप, छोटे टाइम में 20 दिन के अंदर पूरे ऋषिकेश को जान गए अंकल, पापा की तरह सबसे बात करते फिरते हैं वो। कह रहे, मैं कहता हूँ बड़े ऑफ कैमरा कह रहे थे कि 1.5 घंटे मेरे को दे काम के लिए,
मैं काम कर मतलब जो घर का है काम वाम सब्जी वब्जी लाना बता दो, उसके बाद मुझे फ्री करो, मैं जाता हूँ। फिर आरती में साथ आते हैं ऑब्वियसली, फिर अपने इधर उधर। मुझे लगता है जेंट्स के मन उसमें ना एक खालीपन जैसे होता है ना कि थोड़ा स्पिरिचुअली भाव ज़्यादा आ जाते हैं, थोड़ा वो काम के बोझ में इतनी टेंशन ले जाते हैं। लेडीज़ तो फिर भी ना वो आपस में चुगलियाँ करके वो सब करके शेयर कर लेती है, जेंट्स नहीं कर पाते। तो इसीलिए कई बार शर्म, जैसे भाई साहब भी जुड़े, बहुत सारे लोग और भी भाई साहब जुड़े हैं, वो उन्हीं के जैसे थे बिल्कुल ही, कि बातें करनी अच्छी लगती थी स्पिरिचुअल। अब जैसे मैंने उनको आरती में देखा, मैं बात कर रही थी आरती के बीच में ही, तो वो एकदम शांत बैठे हुए थे, चुप बैठे हुए थे। तो ये भी मुझे डांट देते थे कभी कभी, मैंने उनसे हाय हेलो करी थी भाभी जी से, तो भाई साहब एकदम शांत बैठे हुए थे। और बाबा जी से मिलके बहुत अच्छा लगा, एक बार ज़रूर जाऊंगी और उनके बारे में, क्योंकि ना एक जैसे ना पता चल जाता है हमें, ऐसे साधुओं के बहुत होंगे लेकिन आते नहीं है। आज मुझे सौभाग्य मिला कि मिल गए, ऐसे मिले हैं। और सारे के सारे मंत्र पढ़ रहे थे, खुद ही पढ़ रहे थे, और फिर उन्होंने ऐसा भी नहीं दिया कि मतलब दिखाया कि भाई मैं आप रुकता हूँ या तुम चलो, ऐसे करके भी नहीं। तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, एक बार ज़रूर मिल के आऊँगी वहाँ पे जाके बाबा जी से। और आज तो आनंद आ गया मुझे, ये ऋषिकेश की बेस्ट आरती लगी। देखिए वो भी आरती बहुत अच्छी है, परमार्थ की भी बहुत अच्छी है, पर जो यहाँ इसमें बाद में डांस वगैरह होता है ना, वो भी बहुत मतलब एक ना समा बन जाता है। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, पर मेरे जैसी जिसको नाचना नहीं आता, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए वहाँ पे थोड़ा सा गंदा सा डांस देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे मतलब अच्छे अच्छे थिरक रहे थे, जिनका मन नहीं, जिनको डांस करना नहीं आता वो भी डांस कर रहे थे। और लड़की हो तो कोई बता देना, आईटी मैंने कितनी सारी आज इन्फॉर्मेशन दे दी है। और भाई साहब से पूछा है कोई होम स्टे हो, रेंट पे हो और कुछ हो तो बता दो, ताकि मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूँ। देखिए फिर कह रही हूँ मैं प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ, तो शर्मा जी वाली बात पे कायम हूँ, लेकिन कोई ऑप्शन होते हैं, फैमिली है, कई लोग आना चाहते हैं, तो उनको ऑप्शन दे दिया तो कोई नहीं होता, कभी कभी चल जाता है। पर हाँ, मैं प्रॉपर्टी के बारे में तो मैं वैसे नहीं जानती। हाँ, आपको हॉस्टल वगैरह, सॉरी हॉस्टल नहीं, होम स्टे और फ्लैट्स वगैरह है, वो अगर कोई अवेलेबल होंगे तो मैं बता दूँगी। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। और कोई प्रमोशन नहीं होगी, वैसे ही बताऊँगी इसको जैसे यहाँ पे बताया, ऐसे कुछ नहीं बताऊँगी, सिर्फ आप लोगों की सुविधाओं के लिए कि आप हमारी फैमिली हो, उसमें उस वजह से मैं बताऊँगी, वैसे नहीं बताऊँगी। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव।